Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Social Science book, Our Environment Part 2, textbook in Geography for class 7. Students, today we are going to read our new chapter, chapter number 4, Air. So let's start. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से एक बड़ी सी चादर से ढकी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फियर फॉर देयर सर्वाइवल. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेजेस. जो सारी लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, और जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फियर पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. इट इज़ प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रीथ. एटमॉस्फेयर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हवा प्रोवाइड करता है. वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस, हम जिससे हम सांस लेते हैं और जो हमें सन की हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है. सन की हार्मफुल रेजेस होती हैं, उनसे हमें बचा के रखता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट. जो मतलब बिना इस एटमॉस्फेयर के ब्लैंकेट के हम अपने आप को बचा नहीं सकते. अगर एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट नहीं होगा तो हम गर्मी में क्या हो जाएंगे, बेक हो जाएंगे, है ना, ड्यूरिंग द डेज, दिन में. और क्या हो जाएगा, और हम जम जाएंगे कब, रात में. फ्रोज़न हो जाएंगे हम रात में, अगर ये हमारे पास चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट नहीं होगा तब. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइवेबल. इसलिए जो ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इसी के कारण रहने योग्य है. ओके. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के कौन कौन से कंपोजिशन है. डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर्ड मैनी गैसेस. क्या आप जानते हो कि जो हवा हम जो सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक्स अप अ बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दो गैसेस जो हैं, ये मिलकर एक बल्क के रूप में एटमॉस्फेयर में है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी. और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सारी जो गैसेस हैं ये भी कम मात्रा में पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो भी हमारी एयर के अंदर पाए जाते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एयर. अब ये देखिए, इस पाई चार्ट में दिखाया गया कि कौन कौन सी गैसेस कितने परसेंट है. नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, ऑक्सीजन 21%, एर्गॉन 0.93% एंड ऑल अदर 0.04% है. ठीक है. अब नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटफुली गैस इन द एयर. नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. When we inhale, we take some amount of नाइट्रोजन. जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी सांस में कुछ परसेंट जो है वो नाइट्रोजन भी लेते हैं. Into our lungs to exhale it, जो हमारे लंग्स में जाता है और उसको एक्सहेल करता है, मतलब बाहर निकालता है. सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना हम. बट प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं. बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सॉइल एंड रूट्स सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट. अब प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर, रूट्स के अंदर, और कुछ प्लांट्स में वो क्या करते हैं, वही मतलब सॉइल और रूट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वही धीरे धीरे क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर जाते हैं, जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन लेते हैं. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन जो है वो दूसरी एक महत्वपूर्ण गैस है एयर में. ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, ठीक है। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। In this way, oxygen contained in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये जो बैलेंस है हमारा ब्रीदिंग का वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पेड़ों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी ना ज़्यादातर। तो जब पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बनाते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट। अब ह्यूमन्स बीइंग और एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेम मात्रा में मतलब बाहर निकालते हैं। यूज बाय द प्लांट विच मेक्स द परफेक्ट बैलेंस। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ये एक परफेक्ट बैलेंस होता है, क्योंकि क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये एक बैलेंस बराबर का है। द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज अ कोल एंड ऑयल। अब ये बैलेंस कब बिगड़ता है, जब हम फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, कोयला जलाते हैं, है ना। दे एडेड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रत्येक साल में फैल जाती है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड द अर्थ वेदर एंड द क्लाइमेट। इसी कारण से क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या हो जाता है, वो अफेक्ट होने लगता है, कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, जिससे हमारा जो वेदर और क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगता है। ओके, जस्ट लुक एट हियर, व्हेन द एयर इज हीटेड इन द एक्सटेंट बिकमिंग लाइटर एंड गोज अप, कोल्डर एयर इज डेंसर एंड हैवी, दिस इज द वे tends the sink down. When hot air rise, cold air from surrounding areas rushes there to fill the gap. This how to air circulate takes the place. Now our next topic is structure of atmosphere. अब atmosphere का structure कैसा है होता है। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are called troposphere, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 जो लेयर्स हैं ये कहाँ से डिवाइड होती है, अर्थ से डिवाइड होती है। अर्थ की लेयर से इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहले ट्रोस्फेयर। दिस लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ऑक्योर इन द लेयर। अब जो फर्स्ट जो लेयर है टेरोस्फेयर, वो क्या करती है, इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है, और इस एयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसका जो वेदर होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर रेनफॉल होता है, फॉग होता है और हेलस्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इस लेयर में। अब आता है स्ट्रेटोस्फेयर। एबव द टेरोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर इज एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये टेरोस्फेयर से 50 किलोमीटर मतलब ऊपर है, और उसकी हाइट जो होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है,
इसकी जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है। और इसी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, प्लेन एरोप्लेन्स जो हैं वो उड़ाए जाते हैं, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस, और इसी के अंदर ओजोन लेयर की एक परत होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेसेज, जो कि हमें क्या करती है, सन की हार्मफुल रेसेस से ओजोन की लेयर हमें बचा कर रखती है। फिर आता है मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो होती है ये तीसरी लेयर होती है। पहली लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी लेयर होती है, ठीक है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है। इट्स एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर, इसकी हाइट जो होती है वो 80 किलोमीटर्स तक ऊपर होती है। मेट्रोस्फेयर्स बर्न अप द लेयर ऑफ एंटरिंग इन द स्पेस। अब ये यहाँ से हम मतलब एंटर करते हैं स्पेस में जाने के लिए, हमको पहले मेसोस्फेयर से होकर जाना पड़ता है। फिर आता है थर्मोस्फेयर। इन द थर्मोस्फेयर इज अ राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। अब जो थर्मोस्फेयर है वो मेसोस्फेयर से भी ऊपर है, ठीक है। लोनोस्फेयर इज़ द पार्ट ऑफ दिस लेयर। अब इसका जो पार्ट होता है वो लेनोस्फेयर होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसकी हाइट होती है 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। दिस लेयर हेल्प्स द रेडियो ट्रांसमिशंस। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक द अर्थ बाय इन दिस लेयर। अब इस जो स्फीयर में होता है, इस लेयर के अंदर क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, और जो रेडियो वेव्स होती हैं जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ की तरफ जाती है, वो इसी उसमें लेयर में होती है। फिर आता है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर इज़ द एटमॉस्फेयर। ये जो एक्सोस्फेयर है ये सबसे ऊपरी भाग होता है एटमॉस्फेयर का, सबसे ऊपरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हैज़ अ वेरी टाइनी एयर्स। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी एयर्स मतलब होती हैं। लाइट गैसेस लाइक अ हीलियम एंड हाइड्रोजन। इसके अंदर, इस लेयर के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस होती हैं, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ पर बहती हैं, फ्लोट करती हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, स्पेस के अंदर मतलब स्पेस, यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है हमारा। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर, देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।